आज हम बात करेंगे वन ऑफ द हाईएस्ट पेड करियर्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स विद मैथ, बिजनेस एनालिस्ट। ये वीडियो आपको देगा एक कंप्लीट रोड मैप टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेस एनालिस्ट। सोचिए, जब जोमैटो को लगता है कि उनकी डिलीवरी टाइम स्लो हो गई है या अमेजॉन को समझ ही नहीं आता कि प्रोडक्ट क्यों रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ गेसवर्क काम नहीं आता, बट वो कंसल्ट करते हैं एक बिजनेस एनालिस्ट को जो डेटा को बिजनेस के लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है और डिसीजन मेकर्स को दिखाता है कि प्रॉब्लम कहां है, क्यों है और सॉल्यूशन क्या हो सकता है। मेजॉरिटी लोगों को लगता है कि बिजनेस एनालिस्ट का काम सिर्फ कोडिंग और प्रेजेंटेशन तक ही लिमिटेड है, बट रियलिटी में बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है डेटा पैटर्न्स को एनालाइज करना, बिजनेस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और उनके प्रैक्टिकल एंड इंपैक्टफुल सॉल्यूशंस को निकालना। अगर आप एक बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हो, फिर चाहे आप 11th-12th में हो या फिर कॉलेज के स्टूडेंट हो, ये वीडियो आपके लिए एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप है। और हाँ, इस करियर के लिए आपको कोडिंग एक्सपर्ट बनना जरूरी नहीं होता और बिना टॉप कॉलेजेस के भी एंट्री बिल्कुल पॉसिबल है। आपको चाहिए बस एक एनालिटिकल थिंकिंग, क्यूरियस माइंड और एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग अप्रोच। सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि बिजनेस एनालिस्ट करता क्या है। व्हाट डज अ बिजनेस एनालिस्ट डू? क्या ये एक टेक्निकल रोल है जिसमें कोडिंग का बहुत ज्यादा यूज होता है? तो सच ये है कि बिजनेस एनालिस्ट का रोल ना फुल कोडिंग का है ना फुल मैनेजमेंट का होता है, ये इन दोनों का ब्रिज होता है। एक बिजनेस एनालिस्ट का मेन काम होता है प्रॉब्लम्स को समझना, डेटा का यूज करके सॉल्यूशंस बनाना और उन सॉल्यूशंस को डिसीजन मेकर्स के सामने प्रेजेंट करना। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लो जोमैटो ने नोटिस किया कि कुछ सिटीज में उनका ऑर्डर वॉल्यूम 20% तक गिर गया है। अब मैनेजमेंट ये समझना चाहता है कि आखिर प्रॉब्लम है कहां पे। यहां आता है बिजनेस एनालिस्ट। वो जोमैटो के डेटा को डीप डाइव करता है, डिलीवरी टाइम्स का ट्रेंड देखता है, किस एरिया में कितने ऑर्डर्स हो रहे हैं, कौन से रेस्टोरेंट्स फ्रीक्वेंटली अनअवेलेबल हैं और किस टाइप के कंप्लेंट्स बार बार आ रहे हैं, जैसे कि लेट डिलीवरी, कैंसिल्ड ऑर्डर्स और ऐप ग्लिचेस। वो ऐप के यूजेज पैटर्न को भी एनालाइज करता है, ये जानने के लिए कि लोग सुबह ज्यादा ऑर्डर करते हैं या रात को, या फिर कौन से सिटीज में वीकेंड पे स्पाइक आता है। फिर वो इन सब इंसाइट्स को एक स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट में कन्वर्ट करता है, जैसे किस सिटी में डिलीवरी पार्टनर्स की शॉर्टेज है जिसकी वजह से एवरेज डिलीवरी टाइम वहां पे 42 मिनट तक जा चुका है, जबकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में सिर्फ 28 मिनट है। जो रीजन है कस्टमर्स के ऑर्डर कैंसिल करने का, जिसकी वजह से कस्टमर्स के ऑर्डर कैंसिल होते हैं और उसी की वजह से शायद डेली रेवेन्यू में 12% का ड्रॉप हुआ है। अगर हम इन 8 सिटीज में 200 से ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स हायर करें तो एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम 25% तक इंप्रूव हो सकता है और वापस से लॉस्ट रेवेन्यू रिकवर हो सकता है। ये होता है एक बिजनेस एनालिस्ट का काम। वो डेटा को सिर्फ दिखाता नहीं, उसके पीछे का पैटर्न को पकड़ता है और बिजनेसेस को स्मार्ट डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। उन्हें स्टेक होल्डर्स के साथ बात करनी होती है, क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स को समझना होता है और कभी कभी टीम को भी समझाना पड़ता है कि बिजनेस का एक्चुअल नीड क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रोड मैप। फेज 1, व्हाट शुड यू डू इन ग्रेड 11 एंड 12? अब मान लो आप अभी 11th या 12th में हो, तो क्या अभी से बिजनेस एनालिस्ट बनने की तैयारी कर सकते हो? आंसर है डेफिनेटली यस। और इस स्टेज पे आपको फोकस करना चाहिए 3 चीजों पे: सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग, माइंडसेट बिल्डिंग एंड टूल्स व्हिच यू नीड अर्ली एक्सपोजर टू। नंबर 1, सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग। आपकी स्ट्रीम के हिसाब से कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए? अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम में हो तो मैथ्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज पे डेफिनेटली फोकस करो। मैथ्स लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है, इकोनॉमिक्स मार्केट अंडरस्टैंडिंग्स के लिए और बिजनेस स्टडीज से रियल बिजनेस कॉन्सेप्ट्स का बेस मिलेगा। साइंस स्ट्रीम वालों के लिए मैथ्स और कंप्यूटर साइंस बेस्ट कॉम्बो होता है। इनसे प्रॉब्लम सॉल्विंग और डेटा स्किल्स स्ट्रांग होती है जो एनालिटिकल टूल समझने में हेल्प करती हैं। अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम। मैथ्स, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को उठाओ। साइकोलॉजी यूजर बिहेवियर को समझने में हेल्प करेगा और मैथ्स देगा आपको लॉजिकल थिंकिंग। इकोनॉमिक्स से मिलेगी मार्केट अंडरस्टैंडिंग। नंबर 2, माइंडसेट बिल्डिंग। अभी से अपने दिमाग को ट्रेन करो एज अ बिजनेस एनालिस्ट। जब भी कोई बिजनेस प्रॉब्लम को सुनो, सोचो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या डेटा कलेक्ट कर सकता हूं, क्या पैटर्न को ढूंढ सकता हूं। मान लो तुम जोमैटो या स्विगी यूज कर रहे हो,
और देखा कि एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट से ऑर्डर हर बार लेट आता है। अब बिजनेस एनालिस्ट वाली सोच को लगाओ। डिलीवरी डिले किस टाइम पे ज्यादा हो रहा है? सिर्फ एक रेस्टोरेंट का इशू है या पूरे एरिया का इशू है? एवरेज डिलीवरी टाइम क्या है? सॉल्यूशन क्या हो सकता है? रेस्टोरेंट की विजिबिलिटी कम करना या डिलीवरी रेडियस को लिमिट करना? ये प्रैक्टिस तुम्हारे दिमाग को बिजनेस एनालिस्ट स्टाइल में सोचने के लिए रेडी कर देगा। नंबर 3, टूल्स का अर्ली एक्सपोजर। जरूरत नहीं है अभी ही एक्सेल या एक्सक्यूएल को मास्टर कर लेना, लेकिन बेसिक सीखना डेफिनेटली जरूरी है। YouTube पे बिगनर फ्रेंडली वीडियोस हैं जहां से एक्सेल, गूगल शीट्स या सिंपल डेटा चार्ट्स को समझ सकते हो। और अगर थोड़ा और इंटरेस्ट लो तो फ्री प्लेटफॉर्म्स जैसे कि खान अकेडमी, कोर्सेरा पर डेटा का विजुअलाइजेशन कोर्स भी कर सकते हो। और एक बोनस टिप भी देता हूं जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स को लिटरली 10 स्टेप्स आगे ले जा सकता है। सैट का प्रिपरेशन शुरू करो। ये सिर्फ यूएसए के लिए नहीं बल्कि इंडिया के टॉप 50 ग्लोबल कॉलेजेस में भी एक्सेप्टेड है, जैसे कि अशोका, फ्लेम, क्रिया, प्लाक्षा सब एसएटी का स्कोर्स एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट प्रोडक्ट फाइनेंस या टेक्नोलॉजी जैसे फ्यूचरिस्टिक करियर्स में है, then SAT can allow you to get entry into the degrees which will take you to these careers. अगर सीरियसली लेना चाहते हो तो गाइड बाय हाई स्कूल मॉम्स एक सॉलिड ऑप्शन है आप लोगों के लिए। लाइव क्लासेस, स्ट्रॉन्ग प्रेप मटेरियल और मल्टीपल अटेम्प्ट्स का सपोर्ट भी मिलता है। बस एक काम करो, इमीडिएटली कॉल करो 9910225520 पे या विजिट करो www.gide.ai। ट्रस्ट मी, कॉलेजेस का गेट एसएटी खोलता है और करियर का गेट स्किल्स, दोनों जरूरी हैं। लेकिन याद रखो कि अभी से प्रेशर लेने की जरूरत डेफिनेटली नहीं है। ये सब चीजें आपको एक बेस बिल्ड करने में मदद करेंगी ताकि कॉलेजेस के टाइम पे आप फास्ट ग्रो कर सको। फेज नंबर 2, चूजिंग द राइट अंडर ग्रेजुएट डिग्री। अगर आप 11th-12th के बाद अंडर ग्रेजुएट कोर्स चूज कर रहे हो तो ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्लियर कर लो कि अगर आप बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक स्पेसिफिक डिग्री ही लेनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, कुछ ऐसी डिग्रीज हैं और कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो आपका जर्नी डेफिनेटली इजी और फोकस्ड बना देते हैं। लेट्स ब्रेक इट डाउन फर्दर। बेस्ट डिग्रीज फॉर यू टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट। अगर आपको बिजनेस प्लस डेटा दोनों समझना है तो ये डिग्रीज काफी हेल्पफुल होती हैं। बीबीए बीएमएस बिजनेस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलती है। बीकॉम ऑनर्स स्पेशली अगर आप फाइनेंस या ऑपरेशंस में जाना चाहते हो। बीए इकोनॉमिक्स इज ग्रेट फॉर डेटा एनालिसिस प्लस बिल्डिंग योर क्रिटिकल थिंकिंग। बीटेक इन सीएस, आईटी और डेटा साइंस अगर आपको टेक्निकल साइड से बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने में इंटरेस्ट है तो ये डिग्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स बनाने में ये दो डिग्रीज बहुत हेल्पफुल हैं। और फिर अवेलेबल है बैचलर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स ऑल्सो। टॉप कॉलेजेस, अगर आप ये डिग्रीज प्लान कर रहे हो तो कुछ कॉलेजेस हैं जहां से प्लेसमेंट, एक्सपोजर और पीयर ग्रुप स्ट्रॉन्ग मिलता है। बीबीए बीएमएस के लिए शहीद सुखदेव सिंह ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, एनएमआईएमएस मुंबई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर। बीकॉम ऑनर्स के लिए एसआरसीसी, हिंदू कॉलेज, लॉयला कॉलेज। बीए इकोनॉमिक्स के लिए सेंट स्टीफेंस, अशोका, फ्लेम यूनिवर्सिटी या बीटेक के लिए डेफिनेटली आईआईटीज, बिट्स पिलानी, ट्रिपल आईआईटीज। बीएससी स्टैट्स और मैथमेटिक्स के लिए आईएसआई कोलकाता से बेटर कुछ भी नहीं होता। और अगर आप अब्रॉड में स्टडी करने की सोच रहे हो तो कुछ टॉप ग्लोबल कॉलेजेस हैं जहां से बिजनेस एनालिटिक्स, इकोनॉमिक्स या डेटा फोकस डिग्रीज बहुत अच्छी मिलती हैं। यूएसए में यूपेन, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया, यूसी बर्कली, एनवाईयू स्टर्न। यूके में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्विक, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, किंग्स कॉलेज लंदन। कनाडा की टॉप 2-3 यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, मैकगिल यूनिवर्सिटी। और सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, एनटीयू एंड एसएमयू। ये सभी कॉलेजेस सिर्फ एकेडमिक्स पे नहीं, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स, ग्लोबल एक्सपोजर और हाई क्वालिटी नेटवर्क बनाने में आपकी मदद करते हैं। Phase 3, skills that you should learn during college so that you can be 10 steps ahead of your competition. अगर आप बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हो तो कुछ कोर स्किल्स पैरेलली बिल्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही स्किल्स आपको जॉब रेडी बनाते हैं। पहला, डेटा टूल्स। स्टार्ट विद एक्सेल, नॉट जस्ट बेसिक फॉर्मूलाज बट पिवट टेबल्स, चार्ट्स एंड लुकअप्स। लर्न एसक्यूएल टू वर्क विद रियल डेटाबेसेस। Use Power BI or Tableau to visualize data and present insights clearly. Where can you learn these skills?
एक्सेल स्किल्स फॉर बिजनेस स्पेशलाइजेशन का एक कोर्स अवेलेबल है कोर्सेरा पे, डेफिनेटली कर लेना। एसक्यूएल के लिए एसक्यूएल फॉर डेटा साइंस का कोर्स भी कोर्सेरा पे अवेलेबल है। टैब्ल्यू और पावर बीआई सीखने के लिए प्रोजेक्ट बेस्ड यूडेमी कोर्सेज अवेलेबल हैं। नंबर 2, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। समझो कि रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, फनल्स कैसे काम करते हैं और बिजनेस प्रोसेसेस में बॉटलनेक्स कहां-कहां आ जाते हैं। कोर्सेज लाइक वॉटन का बिजनेस एनालिटिक्स ऑनलाइन प्रोग्राम या यूवीए's बिजनेस स्ट्रेटजी कोर्स ऑन कोर्सेरा कैन डेफिनेटली हेल्प यू। ये सारे लिंक मैं अपने कैप्शन में दे रहा हूं, जरूर से देख लेना। नंबर 3, प्रॉब्लम सॉल्विंग। रोज कुछ करंट केस स्टडीज पढ़ना स्टार्ट करो। फिनशॉट्स, मिंट प्रीमियर जैसे न्यूज़लेटर्स इंडिया के रियल कंपनीज के प्रॉब्लम्स को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। डीप केस स्टडीज के लिए आईएम्स के केसलेट्स, हार्वर्ड या ड्यूक के एमबीए ब्लॉग्स पे पब्लिश केसेस को पढ़ो। यहां आपको रियल वर्ल्ड कंपनीज के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस मिलेगा। आप क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय रॉचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का कोर्स भी कर सकते हो, ये एडेक्स पे अवेलेबल है। ये कोर्स आपको सिखाएगा स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, रूट कॉज एनालिसिस और डेटा बैक्ड सॉल्यूशंस को कैसे बनाते हैं। नंबर 4, कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पावर पॉइंट या कैनवा पे अपने एनालिसिस को विजुअली एक्सप्लेन करना सीखो। शॉर्ट वॉइस नोट्स या मॉक प्रेजेंटेशंस बना करके प्रैक्टिस करो। You can look for courses like Effective Business Presentations with PowerPoint. It is available on Coursera. Effective Communication by University of Colorado, again available on Coursera. Phase number 4, how to build a strong portfolio during your college years so that you can get that best job and best internship. आपने skills तो सीख लिए, Excel, SQL, Power BI, बट अब आपको ये सब आ गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि इनको प्रूव कैसे करोगे कंपनीज को और रिक्रूटर्स को। आज के टाइम में सिर्फ रेज्यूमे लिखना काफी नहीं होता। रिक्रूटर्स ये देखना चाहते हैं कि आपने इन टूल्स का रियल वर्ल्ड यूज कैसे किया। यहां आता है पोर्टफोलियो का रोल। पोर्टफोलियो बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोजेक्ट्स। और प्रोजेक्ट्स का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आप किसी बड़े कंपनी के लिए काम करो। प्रोजेक्ट्स का मतलब है कि किसी रियल डेटा के साथ आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया हो। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। एक एक्सेल डैशबोर्ड बनाया जो किसी ई कॉमर्स सेल्स डेटा को ट्रैक करता है। पावर बीआई में एक विजुअलाइजेशन क्रिएट किया ऑन कोविड डेटा और इवन आईपीएल स्टैटिस्टिक्स। एसक्यूएल का यूज करके किसी डेटा सेट से इंसाइट निकाले, जैसे टॉप 5 सेलिंग प्रोडक्ट्स इन Q4 फॉर डाबर इंडिया। ऐसे ही 3-4 सॉलिड प्रोजेक्ट्स अगर आपके गिटहब या पर्सनल वेबसाइट पे हो तो वो रिक्रूटर के लिए क्लियर सिग्नल होता है, ये बंदा एक्चुअली में काम करके सीखा है, सिर्फ थ्योरी पढ़ के नहीं आया। You can start from here. Step number 1, pick a data set. Go to websites like Kaggle, data.gov.in, or even scrape data from public sites like IMDb, Flipkart, etc. Step number 2, define a problem. एक real question सोचो। कौन से स्टेट में वैक्सीनेशन रेट सबसे स्लो था और क्यों था? कौन से कैटेगरी के प्रोडक्ट्स जोमेटो पे सबसे ज्यादा रिपीट ऑर्डर्स देते हैं? स्टेप नंबर 3, सॉल्व एंड प्रेजेंट। एक्सेल या पावर बीआई में डैशबोर्ड बनाओ। जितना सिंपल और क्लियर बनेगा उतना ही इंपैक्टफुल होगा। और सब कुछ लिंक्डइन या गिटहब पे पोस्ट करो। यूज विजुअल्स, यूज प्लेन इंग्लिश, नो नीड टू बी फ्लैशी। एक प्रो टिप देता हूं, आप हर प्रोजेक्ट के लिए एक छोटी सी वीडियो बना सकते हो। Hey, I used SQL to find top selling products for a toy company using this data set from Kaggle. Here's how I did it. Trust me, इस तरह का कंटेंट LinkedIn पे बहुत अटेंशन पाता है, especially from early stage startups and recruiters. आपका पोर्टफोलियो आपकी क्रेडिबिलिटी बनाता है। Phase 5, internships. अब पोर्टफोलियो बिल्ड हो गया है, अब आपको रियल वर्ल्ड एक्सपोजर चाहिए और वो मिलता है इंटर्नशिप से। लेकिन हर बच्चा यही सोच में होता है कि बिजनेस एनालिस्ट की इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कब करना चाहिए, कौन से ईयर में इंटर्नशिप करनी चाहिए। सो लेट मी टेल यू, हर साल इंटर्नशिप्स करो। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही अच्छा होगा। डोंट जस्ट वेट फॉर थर्ड ईयर कि मैं थर्ड ईयर में जाके करूंगा। फर्स्ट ईयर से स्टार्ट स्मॉल। लोकल एनजीओज, स्कूल एलुमनाई नेटवर्क या कॉलेज फेस्ट डेटा हैंडलिंग सब काम आता है। हर चीज आपका प्रोजेक्ट बन सकती है। आप किसी भी एक्सेल या रिसर्च इंटर्नशिप में हैंड्स ऑन काम कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव है टूल्स यूज करना सीखना, डेटा के साथ कंफर्टेबल होना। सेकेंड ईयर, नाउ यू आर रेडी फॉर स्टार्टअप इंटर्नशिप्स। अर्ली स्टेज कंपनीज को ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं जो डैशबोर्ड,
कॉम्पिटिटर एनालिसिस या कस्टमर डेटा पे काम कर सकते हो। स्टार्ट विद कोल्ड ईमेलिंग। यस, ईमेल करो डायरेक्टली फाउंडर्स को विद सिंपल सब्जेक्ट लाइन लाइक बिजनेस एनालिस्ट इंटर्न can help you analyze your sales trends. And in the email, link your portfolio projects. Show your value. Don't just wait for job postings. Also, go ahead and apply on LinkedIn, Internshala, Wellfound, GrowthX and Stoa community Slack groups. Third year में क्या करना है? By now, you should target mid-sized companies और analytics agencies. आपको थोड़ा बिजनेस अंडरस्टैंडिंग आ गया है, तो अब आप स्ट्रेटेजिक इंटर्नशिप्स को देख सकते हो क्योंकि अब आप तैयार हो। Look for the following roles other than just business analysts: business strategy, operation analyst, customer insights, sales enablement teams, product analyst roles और भी बहुत सारे रोल्स होते हैं। यहां से आपको पता चलेगा कि रियल कंपनी का बिजनेस एनालिस्ट क्या क्या काम करता है ऑन डे टू डे बेसिस। अब आती है फाइनल ईयर की बारी। अगर आपने 2-3 इंटर्नशिप्स ऑलरेडी कर ली हैं तो फाइनल ईयर में आपको पीपीओ लेवल इंटर्नशिप्स मिल सकती हैं। पीपीओ का मतलब होता है प्री प्लेसमेंट ऑफर, और ये बेस्ट गेटवे होती हैं अपनी फर्स्ट फुल टाइम जॉब के लिए। तो गो फुल थ्रॉटल इन फाइंडिंग द बेस्ट इंटर्नशिप्स एंड गिविंग योर बेस्ट आउट देयर। रिमेंबर, इंटर्नशिप का मतलब सिर्फ कंपनी का नाम नहीं होता, आपने वहां क्या काम किया, क्या सीखा और उससे कैसे प्रेजेंट किया, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। फेज 6, हाउ टू लैंड योर फर्स्ट जॉब। तो अब आपके पास स्किल्स हैं, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, सब कुछ है। अब आता है सबसे क्रूशियल स्टेप, फर्स्ट जॉब आखिर मिलेगी कैसे। और सिर्फ अप्लाई कर देना काफी नहीं है, स्मार्टली अप्लाई करना बहुत जरूरी है। सो स्टेप 1 में आपको बनाना होगा आपका रेज्यूमे। रेज्यूमे होना चाहिए शॉर्ट, क्लियर एंड इंपैक्टफुल। बिजनेस एनालिस्ट का रेज्यूमे शुड स्क्रीम आउट लाउड, दिस पर्सन नोज हाउ टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स। आपके रेज्यूमे में 3 चीजें स्टैंड आउट डेफिनेटली होनी चाहिए। टूल्स एंड स्किल्स, एक्सेल, एसक्यूएल, टैबल्यू, पाइथन अगर आपने किया हो तो, गूगल एनालिटिक्स, ये सब आपके रेज्यूमे में दिखना चाहिए। प्रोजेक्ट्स भी दिखने चाहिए। 2 से 3 लाइन में लिखो क्या प्रॉब्लम था, कैसे सॉल्व किया, क्या रिजल्ट आया। इंटर्नशिप के आउटकम्स को भी रेज्यूमे में डेफिनेटली होना चाहिए। बस ये मत लिखो वर्क विद सेल्स टीम, लिखो क्रिएटेड सेल्स डैशबोर्ड्स दैट हेल्प्ड रिड्यूस मैनुअल रिपोर्टिंग बाय 60%। अब जाकर के ये इंपैक्टफुल बना है। यूज बुलेट पॉइंट्स, यूज नंबर्स, नो फ्लफ, ओनली फैक्ट्स। और हाँ, एक बेसिक बट क्लीन रेज्यूमे टेम्पलेट का यूज करो। गूगल डॉक्स के स्पीयरमिंट जैसे टेम्पलेट्स काफी इफेक्टिव होते हैं। स्टेप नंबर 2, अप्लाई कैसे करना है। जॉब बोर्ड्स पे अप्लाई तो सब करते हैं, लेकिन जो नेटवर्क करता है वही शॉर्टलिस्ट होता है। लिंक्डइन पे हर वीक 20 से 30 रेलेवेंट कंपनीज को फॉलो करो। जो बिजनेस एनालिस्ट के रोल्स को पोस्ट करते हैं उनके रिक्रूटर्स को डीएम करो, बट विद वैल्यू। यूज दिस मैसेज व्हाइल सेंडिंग दैट कनेक्शन रिक्वेस्ट। Hey, saw your company is hiring a business analyst. I have built 3 dashboards and recently interned at a logistics startup. Would love to contribute to your organization. Here is my portfolio. ये cold message ज़्यादा impactful होता है than just clicking easy apply. Apply करो on LinkedIn Jobs, InstaHire and Naukri.com for the India specific roles. Apply on portals like AngelList, Wellfound, where a lot of startups also hire from. Also, you can apply directly on companies' websites, especially from fintech, e-commerce, SaaS startups, and analytical agencies and analytics agencies. Step number 3, इंटरव्यू की तैयारी। अब जब शॉर्टलिस्ट तो हो गए, बट प्रिपेयर कैसे करना है? सो लेट मी टेल यू कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन जॉब अप्लाई करने से पहले स्टार्ट हो जाती है। एक टिपिकल बिजनेस एनालिस्ट इंटरव्यू इन्वॉल्व करता है ये 3 राउंड। राउंड नंबर 1 होता है ऑन एप्टीट्यूड, एक्सेल एंड एसक्यूएल बेसिक्स। इसके लिए यू शुड प्रैक्टिस डेटा सेट्स फ्रॉम लीड कोड फॉर एसक्यूएल, एक्सेल के एमसीक्यूज फ्रॉम वेबसाइट्स लाइक एक्सेलजेट। यहां पर इंटरव्यू चेक करता है इफ यू कैन क्लीन, फिल्टर एंड फाइंड न्यू ट्रेंड्स इन रॉ डेटा। राउंड नंबर 2 होता है ऑन केस स्टडी और बिजनेस प्रॉब्लम। आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा, जैसे कस्टमर कंप्लेंट्स बढ़ रहे हैं इन पास्ट 3 months, व्हाट कुड बी द रीजंस एंड व्हाट शुड यू एनालाइज। यहां पे आपका आंसर शुड बी स्ट्रक्चर्ड एंड उसमें इंक्लूड होने चाहिए ये 3 मेन पॉइंट्स। What data will I look at? What tools will I use? And what business questions am I asking? Round number 3, behavioral questions. यहाँ आपके skills और analytical mindset के साथ साथ personality भी टेस्ट होती है। इंटरव्यूअर जो questions पूछता है वो लगते कॉमन है,
बट होते नहीं हैं। यूजुअल क्वेश्चंस जो एक कैंडिडेट को पूछे जाते हैं, टेल मी अबाउट अ टाइम यू हैंडल्ड द डेटा फॉर रियल डिसीजन, व्हाई डू यू वांट टू बी अ बिजनेस एनालिस्ट। इधर अपनी इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स की फाइंडिंग्स को एक एग्जाम्पल की तरह से यूज करो। स्टार फॉर्मेट, सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट में आंसर करो। प्रो टिप देता हूं, इंटरव्यूज के लिए मॉक प्रैक्टिस करो अपने सीनियर्स और मेंटोर्स के साथ। वन मोर थिंग, बिजनेस एनालिस्ट रोल में क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत मैटर करता है। आप कैसे सोच रहे हो, कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, दैट्स द रियल डिसाइडिंग फैक्टर। अब आती है लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ की बारी। अब आपने अपना पहला जॉब ले लिया, तो क्या ये एंड है? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक स्टार्ट है। बिजनेस एनालिस्ट एक गेटवे रोल होता है जहां से आप मल्टीपल करियर डायरेक्शंस में जा सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट सैलरी फर्स्ट। अगर आप बिजनेस एनालिस्ट रोल में फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, यानी 0 to 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो ग्लोबली एवरेज सैलरी होती है $60,000 to $85,000 पर ईयर, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री एंड द कंपनी। इंडिया में मिड साइज्ड फर्म्स 6 से 10 लाख रुपए साल का पैकेज देती हैं, लेकिन टॉप प्रोडक्ट कंपनीज या यूनिकॉर्न्स में एंट्री लेवल सैलरी भी 12 से 18 लाख तक जा सकती है। यूएसए में तो स्टार्टिंग सैलरी यूजुअली 70 से 90 हजार डॉलर तक होती है, स्पेशली इन टेक हब्स लाइक न्यूयॉर्क, सिएटल, सैन फ्रांसिस्को या इन द बे एरिया। यूके एंड यूरोप में एवरेज एंट्री सैलरी 30,000 पाउंड से 45,000 पाउंड तक हो सकती है। 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद जब आप सीनियर या एसोसिएट बिजनेस एनालिस्ट रोल में आ जाते हो, तो इंडिया में आपकी सैलरी पहुंच जाती है 15 to 25 लाख रुपीस पर एनम, और यूएसए में $100,000 से ज्यादा, और यूके में अराउंड 60,000 पाउंड से ज्यादा तक अर्न कर सकते हो। और अगर आप नीश एरियाज लाइक डेटा एनालिटिक्स, प्रोडक्ट एनालिटिक्स या फिनटेक में स्पेशलाइज करते हो, तो पे स्केल और फास्ट ग्रो करता है, स्पेशली इन एमएनसीज एंड ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स। अगर आपको कंसल्टिंग फर्म्स में जॉब मिलता है लाइक डेलॉइट, जेडएस और मैकेंजी, तो करियर ग्रोथ और फास्ट हो जाता है। प्रोडक्ट फर्म्स लाइक फ्लिपकार्ट, स्विगी और रेजर पे में भी बिजनेस एनालिस्ट रोल्स काफी डेटा हैवी और स्ट्रेटेजिक रोल्स माने जाते हैं, एंड सैलरीज भी सॉलिड होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट करियर ग्रोथ ऑप्शंस। बिजनेस एनालिस्ट से आगे का ग्रोथ पाथ काफी फ्लेक्सिबल होता है। अगर प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है तो वन कैन ट्रांजिशन इनटू प्रोडक्ट एनालिस्ट और लेटर प्रोडक्ट मैनेजर रोल्स। अगर डेटा के टेक्निकल साइड में जाना है, देन स्विच टू डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट रोल्स। और अगर आप डोमेन एक्सपर्ट बनना चाहते हो, जैसे बीएफएसआई या हेल्थ केयर, तो आप एक बिजनेस कंसल्टेंट भी बन सकते हो। तो बिजनेस एनालिस्ट एक स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां आगे का पाथ आपकी स्किल्स और इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। और अगर आप एमबीए करने का प्लान रखते हो, तो बिजनेस एनालिस्ट का एक्सपीरियंस आपके प्रोफाइल को एमबीए एडमिशंस के लिए और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। अब बात करते हैं टॉप कंपनीज दैट यू कैन टारगेट। बिजनेस एनालिस्ट की डिमांड एक्चुअली हर सेक्टर में होती है, फ्रॉम अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स टू फॉर्च्यून 500 कंपनीज। यहाँ कुछ टॉप कंपनीज हैं जहां पे बिजनेस एनालिस्ट रोल्स एक्टिवली हायर होते हैं अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज। टेक एंड प्रोडक्ट कंपनीज होती हैं गूगल, अमेजॉन, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट। इनका स्केल ह्यूज होता है और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग कोर कल्चर का पार्ट होता है। कंपनीज लाइक अडोबे, सेल्सफोर्स, एटलासियन, हबस्पॉट प्रोडक्ट एनालिस्ट और बिजनेस इंटेलिजेंस रोल्स के लिए आइडियल होते हैं। स्टार्टअप्स एंड यूनिकॉर्न्स भी हायर करते हैं। स्ट्राइप, नोशन, कैनवा जैसे ग्लोबल स्टार्टअप्स में बिजनेस एनालिस्ट रोल्स अवेलेबल होते हैं। इंडिया बेस्ड यूनिकॉर्न्स लाइक रेजर पे, जेप्टो, ग्रो, क्रेड, सभी में फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट्स ऑफर होता है। कंसल्टिंग एंड एमएनसी कंपनीज, मैकिन्जी, बीसीजी, बेन एंड कंपनी, ये टॉप टियर कंसल्टिंग फर्म्स ऑफन बिजनेस एनालिस्ट टाइटल के लिए हायर करते रहते हैं, वो भी फ्रेशर्स को। एक्सेंचर, डेलॉइट, केपीएमजी, ईएनवाई, इन एमएनसीज में भी बिजनेस प्रोसेसेस इंप्रूवमेंट और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बिजनेस एनालिस्ट रोल्स डेफिनेटली हायर होते हैं। You can also look at SaaS and analytics focused firms. Zoho, Freshworks, Chargebee, all of them offer these kind of roles in India. And globally, Snowflake, Datadog, Palantir, Tableau, especially for data oriented roles, perfect है। Fintech and e-commerce में भी अपॉर्चुनिटी बहुत है ग्लोबली। Revolut, Robinhood, PayPal जैसी कंपनीज के बारे में देखो। इंडिया में फोनपे, जुपिटर, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, Amazon are few of the companies that you can consider. And eventually आप 6 से 7 साल बाद एक लीडरशिप रोल में पहुंच सकते हो, where you manage analytics team, align business KPIs with product goals and even drive new strategy. एक बिजनेस एनालिस्ट बनना एक सॉलिड लॉन्ग टर्म करियर ट्रैक है, चाहे आप एमबीए करो, प्रोडक्ट में हो या डेटा साइंस में शिफ्ट करो।
बिजनेस एनालिस्ट रोल इज द फाउंडेशन। तो ये था कंप्लीट रोड मैप फ्रॉम क्लास 11th टू बिकमिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस एनालिस्ट इंक्लूडिंग गेटिंग योर फर्स्ट जॉब। डजंट मैटर आप IIT या IIM से हो या नहीं, अगर आपने अपने स्किल्स को बिल्ड कर लिया, रियल प्रोजेक्ट्स कर लिए और स्मार्टली इंटर्नशिप ढूंढ ली, तो आप इस करियर में आगे डेफिनेटली बढ़ सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे, business analysis is all about how well you think, how well you solve the problems, and how well you communicate your solutions to the management and the users. डिग्री से ज्यादा प्रूफ ऑफ वर्क मैटर करता है। अगर आपको ये रोड मैप हेल्पफुल लगा तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीबॉडी हु वांट्स टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।